हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपका वोल्केनिज्म पढ़ने वाले हैं, यानी ज्वालामुखीयता। ज्वालामुखीयता इसका हिंदी है। और आज जो वोल्केनिज्म है, इससे हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे से कवर करेंगे। और जो भी आपका वोल्केनिज्म से रिलेटेड टॉपिक होता है, उन सारे को क्या करेंगे, समझेंगे। देखिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें वोल्केनिज्म वर्ड को समझना होगा। यानी जो हमारा वोल्केनिज्म वर्ड होता है वह कहाँ से आया है और इसका नाम ज्वालामुखीयता क्यों पड़ा। थोड़ा सा उसे क्या करना है, समझना है, ठीक है। एक मिनट। तो देखिए, यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है, वोल्केनिज्म। वोल्केनिज्म यानी ज्वालामुखीयता, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, ज्वालामुखीयता। ज्वालामुखीयता बोलेंगे तो ये जो आपका वोल्केनिज्म वर्ड है, इससे अगर हम लोग एक शब्द निकालें तो इससे एक वर्ड निकलता है, वॉल्कन। ठीक है। ये वॉल्कन जो शब्द है, यह आपके रोमन माइथोलॉजी से आया है। रोमन माइथोलॉजी क्या होता है, अभी आपको बताएंगे। रोमन माइथोलॉजी से आया है। यानी जो हमारा वोल्केनिज्म शब्द है, इसमें से हमारा एक वर्ड निकला, वह क्या है, आपका वॉल्कन है। जो वॉल्कन है वह क्या है, आपके रोमन माइथोलॉजी से आया है। जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है गॉड ऑफ फायर। गॉड ऑफ फायर, यानी इस वॉल्कन वर्ड का ही मतलब क्या होता है, गॉड ऑफ फायर। और यह आया कहाँ से है, तो आपके रोमन माइथोलॉजी से आया है। अब जो शब्द जहां से आया है, इससे क्या पता चलता है कि उस क्षेत्र में जो ज्वालामुखी है वह क्या होता होगा, ज्यादा मतलब अधिक विस्फोट होता होगा वहां पे। तो अगर हम लोग क्या करें, मतलब रोमन माइथोलॉजी की बात करते हैं, तो रोम किसका कैपिटल है, आपके इटली का है। और इटली के पास में हम लोग क्या देखते हैं कि एक हमें क्या देखने को मिलता है, मेडिटेरियन सी देखने को मिलता है। और इस मेडिटेरियन सी में क्या होता है, हमारे बहुत सारे क्या होते हैं, वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन क्या होता है, इरप्ट होता है, यानी ज्वालामुखी विस्फोट होता है। इसलिए उस क्षेत्र से ही क्या निकल के आया है, आपका ये वोल्कन वर्ड निकल के आ गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, गॉड ऑफ फायर। तो वोल्केनिज्म आपको समझ में आ गया। आपने ज्वालामुखीयता तो समझ लिया। अब हमें थोड़ा सा क्या करना है, आपने वोल्केनो और वोल्केनिज्म में क्या करना है, अंतर को समझना है कि हमारे ज्वालामुखी और ज्वालामुखीयता में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है डिफरेंट बिटवीन वोल्केनो एंड वोल्केनिज्म। ठीक है। यानी हम लोग क्या करेंगे, आपके ज्वालामुखी और ज्वालामुखीयता में क्या करेंगे, डिफरेंट को क्या करेंगे, समझेंगे कि आपके ज्वालामुखी का मतलब क्या होता है और ज्वालामुखीयता का मतलब क्या होता है। इसको समझ के फिर हम लोग आगे अपने टॉपिक पे आएंगे, ठीक है, मतलब थ्योरी पर आएंगे। तो देखिए, वोल्केनो का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे वोल्केनो बोलती हूँ, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वोल्केनो शब्द। यहाँ पे हमने एक शब्द क्या लिखा, वोल्केनो। तो देखिए, यह एक क्या होता है, आपका ओपनिंग या क्रैक होता है, जिससे क्या होता है, आपका जो मैग्मा होता है वह हमारे पृथ्वी सतह के अंदर से क्या होता है, बाहर आता है। तो पहले मैं इसको लिख ले रही हूँ, फिर उसको डायग्राम से बहुत अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो देखिए, यह एक यह एक ओपनिंग या क्रैक होता है, क्रैक होता है, जहां से मैग्मा मैग्मा पृथ्वी सतह के ऊपर आता है। पृथ्वी सतह के क्या होता है, तो आपके ऊपर आता है, ठीक है, पृथ्वी सतह के ऊपर आता है। तो ये वर्ड आपको समझ में आ गया कि मैम हमारा वोल्केनो होता क्या है। तो यह एक ओपनिंग होता है या क्रैक होता है, जहां से हमारा मैग्मा क्या होता है, आपके पृथ्वी सतह का क्या होता है, मतलब पृथ्वी सतह के अंदर से क्या होता है, ऊपर आता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार डायग्राम से क्या करते हैं, समझते हैं, ठीक है। इसके नीचे क्या है, हमारा मैग्मा चैम्बर है।
इसके नीचे क्या है हमारा, ये मैग्मा चैम्बर हो गया। मैग्मा चैम्बर किसे बोलते हैं, जहां पर क्या होता है मैग्मा बहुत सारा पाया जाता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्मा चैम्बर बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, आपका मैग्मा चैम्बर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, मैग्मा चैम्बर। इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये आपका क्या हो गया, मैग्मा चैम्बर। ठीक है, जहां से हमारा क्या होगा, जो वोल्केनो है वह क्या होगा, हमारे पृथ्वी सतह के ऊपर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये या तो एक ओपनिंग के माध्यम से आएगा, यानी यहाँ से क्या आएगा, आपके पृथ्वी सतह के ऊपर आएगा। ठीक है, यानी एक हमारे ओपनिंग से आ सकता है, और दूसरा हमने क्या बताया कि एक हमारे क्या हो सकता है, तो क्रैक से आ सकता है। क्रैक का मतलब आपको पता होगा कि दरारों से आ सकता है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है, दरार है, और इस दरार से भी क्या हो सकती है, हमारी मैग्मा क्या हो सकती है, आपके पृथ्वी सतह के अंदर आ सकती है। तो वोल्केनो वर्ड को आपने समझ लिया कि हमारा वोल्केनो वर्ड होता क्या है। तो यह आपका एक ओपनिंग होता है, या क्या होता है, क्रैक होता है, जहां से क्या होता है, जो हमारी मैग्मा होती है, मैग्मा कैसे फॉर्मेशन उसका होता है वो आगे जानेंगे। ठीक है, जहां से मैग्मा क्या होती है, आपके पृथ्वी सतह के ऊपर आती है। तो हमने ये देखा, ये आपका एक तो ओपनिंग हो गया, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ज्यादा डाउट है, और तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, ओपनिंग। ये हमारा क्या हो गया, ओपनिंग हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, क्रैक हो गया। तो मैग्मा समझ में आ गया, मैग्मा वर्ड क्या होता है, यह एक ओपनिंग या क्रैक होता है, जहां से मैग्मा क्या होता है, हमारे पृथ्वी सतह के अंदर से बाहर निकलता है। अब हम लोग देखते हैं अपने वोल्केनिज्म को, यानी जो हमारा वोल्केनिज्म वर्ड है उसे क्या करना है, थोड़ा सा अच्छे से समझना है। ठीक है, तो देखिए वोल्केनिज्म यानी ज्वालामुखीयता क्या होता है। तो ये जो वोल्केनिज्म होता है, यह आपका क्या होता है, एक ब्रॉड प्रोसेस होता है। ब्रॉड प्रोसेस का मतलब बड़ी प्रक्रिया होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आपके मैग्मा के फॉर्मेशन से लेके, यानी कैसे मैग्मा का फॉर्मेशन होता है वो सारी बातें जानेंगे। फिर जो आपके वोल्केनिक इरप्शन के दौरान जो गैसें हमारे पृथ्वी की सतह पर आती है, उन सब का हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इसलिए यह क्या हो जाता है, आपका एक ब्रॉड प्रोसेस हो जाता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि यह एक, बस इसका मैं डेफिनेशन लिखवा के फिर आगे मैं आ रही हूँ। ठीक है, कि हमारे मैग्मा का फॉर्मेशन कैसे होता है, यहाँ पे लिख लीजिए। पहले इसका थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लीजिए। यह एक बड़ी प्रक्रिया प्रक्रिया होती है ठीक है, जिसमें मैग्मा के फॉर्मेशन से लेके, जिसमें मैग्मा के फॉर्मेशन से लेके फॉर्मेशन से लेकर, यानी कैसे हमारे पृथ्वी सतह के अंदर मैग्मा का निर्माण होता है, वो भी बातें जानते हैं। कहाँ, आपके वोल्केनिज्म में। ठीक है, तो यह एक बड़ी प्रक्रिया होती है जिसमें मैग्मा के फॉर्मेशन से लेकर ज्वालामुखी उद्गार के समय, ज्वालामुखी उद्गार के समय, उद्गार के समय जो गैस से पृथ्वी सतह के ऊपर आती हैं, पृथ्वी सतह के ऊपर आती है, उसका भी अध्ययन किया जाता है। उसका भी क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसका भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो वोल्केनिज्म को हमने क्या कर लिया, समझ लिया कि हमारा वोल्केनिज्म होता क्या है और वोल्केनो क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा, यानी हमारे मैग्मा का फॉर्मेशन कैसे होता है, निर्माण कैसे होता है। क्योंकि मैग्मा मैग्मा हमें वही पढ़ना है, जब तक मैग्मा का फॉर्मेशन नहीं जानेंगे आपको टॉपिक थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हेडिंग क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा। फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा, यानी हमारे मैग्मा का निर्माण कैसे होता है उससे हमें क्या करना है, समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हिंदी लिख लीजिए, इसका हिंदी होगा मैग्मा
का निर्माण कैसे होता है। अब हमें थोड़ा सा अपने अर्थ के इंटरनल पार्ट को समझना होगा, यानी पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में हमने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है कि हमारा पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना होता है वह कितने लेयर से मिलकर बना होता है। क्रस्ट, मेंटल, कोर, यानी 3 लेयर से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो आपको पृथ्वी के अगर आंतरिक संरचना के भाग के बारे में पता होगा तो ये भी पता होगा कि हमारा जो दूसरा लेयर होता है वह क्या होता है, मेंटल होता है। और मेंटल में क्या पाया जाता है, अगर मैं उसको दूसरे स्लाइड पे लेती हूँ, ठीक है, चलो दूसरे स्लाइड पे ले लेते हैं। यहाँ पर पृथ्वी के हमारे आंतरिक भाग में क्या पाया जाता है, जो मेंटल वाला भाग होता है उसमें आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाया जाता है। पहले मैं डायग्राम बना ले रही हूँ, ठीक है। तो ऊपर वाला भाग हमारा क्या होता है, आपका क्रस्ट होता है। ऊपर वाला भाग आपका क्या हो जाता है, क्रस्ट हो जाता है। और बीच वाला हमारा भाग क्या हो जाता है, मेंटल हो जाता है। ठीक है, मेंटल। और सबसे नीचे वाला कोर होता है। तो हमने क्या बताया था कि आपके पृथ्वी के मेंटल वाले भाग में क्या पाया जाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाया जाता है। यानी पृथ्वी के मेंटल वाले भाग में क्या पाया जा रहा है, तो मैम यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाया जाता है। जब यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाया जाता है तो इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बीच में होता क्या है, आपका नाभिकीय संलयन होता है। यहाँ पर क्या होता है, आपका नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन होता है। जब नाभिकीय संलयन होता है तो नाभिकीय संलयन में होता क्या है, देखिए नाभिकीय संलयन में होता क्या है, इसमें आपस में एक जैसी परमाणु टकराती है और एक नए परमाणु का क्या करती है, निर्माण करती है। साथ में क्या करती है, आपके एनर्जी को रिलीज करती है, यानी ऊर्जा को क्या करती है, रिलीज करती है। अब ऊर्जा रिलीज कैसे होती है, तो आपके हीट के फॉर्म में होती है। यह जो हमारा एनर्जी रिलीज होता है यह आपके हीट के फॉर्म में होता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारा टेम्परेचर होता है वह बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, आपके मेंटल वाले भाग में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जिस कारण क्या होता है कि यहाँ की जो चट्टानें होती है वो सारी चट्टानें किस अवस्था में पाई जाएंगी, तो मोल्टेन अवस्था में पाई जाएंगी। तो मोल्टेन रॉक को ही क्या कहते हैं, आपका मतलब पिघली हुई चट्टानों को ही क्या कहते हैं, मैग्मा बोलते हैं। और जब यही मैग्मा हमारे पृथ्वी सतह के ऊपर आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। अब मैग्मा और लावा में भी आपका डिफरेंट क्लियर हो गया होगा कि पिघले हुए चट्टान को मैग्मा बोलते हैं, और जब यही मैग्मा हमारे पृथ्वी सतह के ऊपर आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है, मैं कहाँ लिखूं भाई, चलो थोड़ा सा इसे मैं ऐसे करूं छोटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखना है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो हमारी चट्टानें होगी मोल्टेन फॉर्म में पाई जाएंगी। तो यहाँ पे लिखिए मोल्टेन रॉक क्या कहलाता है, आपका मैग्मा कहलाता है। मोल्टेन रॉक को ही क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। और यहाँ पे लिखना है, जब यही मैग्मा हमारे पृथ्वी सतह के ऊपर आ जाता है उसे क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। ठीक है, तो कहाँ मैं लिख दूं, चलो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, जब यही मैग्मा पृथ्वी सतह के ऊपर आ जाता है, आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। ठीक है, जब यही मैग्मा पृथ्वी सतह के ऊपर आ जाता है तो उसे लावा बोलते हैं, ठीक है। अब आपके मैग्मा का फॉर्मेशन कैसे हुआ वो बातें आपने समझ लिया कि मैम ने क्या बताया कि हमारे पृथ्वी के मेंटल वाले भाग में क्या पाया जाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाया जाता है। मेरे साथ रिवीजन कीजिए, हमारे पृथ्वी के मेंटल वाले भाग में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाया जाता है। इसमें क्या होता है, आपके नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन में होती क्या है, इसमें आपस में एक जैसी परमाणु टकराती है और एक नए परमाणु का निर्माण करता है। साथ में क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। यह एनर्जी
आपके हीट के फॉर्म में रिलीज होता है, जो कि क्या करता है, टेम्परेचर को बढ़ा देता है। जब इस भाग में टेम्परेचर अधिक होगा तो आपको पता है कि चट्टानें क्या होंगी, पिघली अवस्था में पाई जाएंगी। इसी मोल्टेन रॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। जब यही मैग्मा हमारे पृथ्वी सतह के ऊपर आ जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। ठीक है, तो मैग्मा लावा में डिफरेंट समझ में आ गया, वोल्केनो वोल्केनिज्म में डिफरेंट समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं अपने वोल्केनिक एक्टिविटी पर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है वोल्केनिक एक्टिविटी, वोल्केनिक एक्टिविटी। ठीक है, तो देखिए जब हमारा वोल्केनिक इरप्शन होता है तो वोल्केनिक इरप्शन के दौरान आपको बता दें कि सबसे पहले हमारी क्या निकलती है, गैस निकलती है। यानी सबसे पहले हमारी क्या निकलती है, गैस निकलती है। अब गैस में कौन कौन सी गैस निकलती है, पहले उसका एक बार हम लोग लिस्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो आपकी गैस कौन कौन निकलती है, एक तो आपकी निकलती है कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड यानी CO2। ठीक है, फिर आपकी निकल जाती है CO2, फिर आपका निकल जाता है मीथेन, मीथेन, फिर आपका क्या निकल जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर आपका सल्फर डाइऑक्साइड, फिर आपका क्लोरीन निकलता है, फिर आपका आर्गन निकलता है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि हमारे वोल्केनिक इरप्शन के दौरान कौन कौन सी गैसें क्या होती है, रिलीज होती है। फिर आपका एक और छूट रहा है, यहाँ पे आपका लिख लीजिए H2O यानी वाटर वेपर। इसको क्या बोलेंगे, वाटर, वाटर वेपर यानी जल वाष्प। ठीक है, तो देखिए हमने क्या बोला कि जब भी किसी भी क्षेत्र में वोल्केनिक एक्टिविटी होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो सबसे पहले क्या निकलता है, गैस निकलता है। ठीक है, यानी मान लीजिए ये क्या हो गया, ये हमारे पृथ्वी का लिथोस्फेरिक पार्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये इसका नीचे का पार्ट हो गया। तो हमने क्या कहा कि मैम जब भी हमारा वोल्केनिक इरप्शन होता है तो सबसे पहले क्या रिलीज होता है, तो सबसे पहले आपकी गैस आती है। गैस के बाद आपका क्या आता है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल आता है। पायरोक्लास्टिक मटेरियल क्या होता है वो आपको मैं बताऊंगी, फिर तब आपका क्या आता है, मैग्मा आता है। ठीक है, तो पहले गैस, फिर पायरोक्लास्टिक मटेरियल, फिर हमारा लास्ट में जाकर क्या आता है, मैग्मा आता है। तो देखिए अब थोड़ा सा इनके बारे में, थोड़ा सा इनके इम्पैक्ट को समझना है कि जब हमारा वोल्केनिक इरप्शन होता है किसी भी क्षेत्र में और इतनी सारी गैसें एकदम अचानक से क्या होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, तो यह हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में क्या प्रभाव डालती है, यानी क्या इम्पैक्ट छोड़ती है। तो देखिए जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, यह क्या होता है, आपका पॉल्यूटेंट होता है, पॉल्यूटेंट होता है। ठीक है, यानी पॉल्यूशन को बढ़ाता है। और ये जो जो आपके CO2 है और जो आपका मीथेन है, यह क्या है, एक तरह का ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, तो यह क्या करेगा, आपके ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या होगा, जिम्मेदार होगा। यानी यह क्या करेगा, आपके ग्लोबल, यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या होगा, जिम्मेदार होगा। और ये जो हमारे यहाँ पर गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, यह क्या करते हैं, आपके एसिड रेन को कराते हैं, एसिड रेन। एसिड रेन से आपको पता है कि जो हमारे ताजमहल का कलर है, यानी ताजमहल का कलर, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ताजमहल का जो कलर है वह कैसा होते जा रहा है, तो येलो विश होते जा रहा है, यानी पीला पड़ते जा रहा है। इसको हम लोग बोलते क्या है, मार्बल कैंसर बोलते हैं। ठीक है, मार्बल कैंसर बोलते हैं। तो हमने क्या कहा कि जो भी गैसें हमारे वोल्केनिक इरप्शन के दौरान रिलीज होती है तो उसका इम्पैक्ट हमारे एटमॉस्फेयर में क्या पड़ता है। तो हमने कहा कि सबसे पहले जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वह आपका एक पॉल्यूटेंट क्या होता है, गैस होता है, यानी पॉल्यूशन को इंक्रीज करता है। और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है और जो हमारा मीथेन है, यह एक तरह का आपका ग्रीन हाउस गैस है, जो कि क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, जब हमारे पृथ्वी सतह का जो टेम्परेचर होता है वह अचानक से इंक्रीज होता है, उसे क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या है, जो हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है, यह क्या करता है,
तो आपके एसिड रेन के लिए क्या है, जिम्मेदार है। एसिड रेन के आपके क्या नुकसान होते हैं, तो जब भी एसिड रेन होता है तो जो हमारा ताजमहल है उसका जो कलर है वह कैसा हो रहा है, तो येलो विश हो रहा है, जिसे क्या हम लोग बोलते हैं, मार्बल कैंसर बोलते हैं। अगर आपसे कोई मार्बल कैंसर पूछेगा तो उसका आपको थोड़ा सा आना चाहिए कि मार्बल कैंसर बोलते किसे, ठीक है। तो गैस जो रिलीज होता है उस गैस के बारे में हमने देख लिया। अब हमारा जो सेकंड बात आता है वह क्या आता है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल। जो हमारा सेकंड चीज आता है, या बोल सकते हैं कि जो पृथ्वी सतह के ऊपर आता है वह क्या होता है, आपका पायरोक्लास्टिक मटेरियल। पायरोक्लास्टिक मटेरियल, ठीक है। अब ये पायरोक्लास्टिक मटेरियल क्या होते हैं, थोड़ा सा इसे हम लोग क्या करते हैं, अलग स्लाइड पे समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग क्या देंगे, मैम पायरोक्लास्टिक मटेरियल क्या होता है। सबको बहुत अच्छे से और डिटेल में समझना है ताकि आपको कभी भी डाउट ना रहे कि हमारे टेफ्रा क्या होते हैं, ग्रेबल्स क्या होता है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल क्या होता है, वो सारी डाउट आपके क्या हो जाएंगे, याद यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पायरोक्लास्टिक पायरोक्लास्टिक मटेरियल, ठीक है। तो जो पायरोक्लास्टिक मटेरियल होता है वह क्या होता है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा क्या करना है, समझना है। तो देखो होता क्या है, मान लीजिए ये हमारी क्या हो गया, पृथ्वी का लिथोस्फेरिक पार्ट हो गया। पृथ्वी का क्या हो गया, लिथोस्फेरिक पार्ट हो गया। और इसके नीचे क्या है, हमारे पृथ्वी का आंतरिक भाग है, ठीक है, आंतरिक भाग है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब भी मैग्मा क्या होता है, आने की कोशिश करता है बाहर, तो वो मैग्मा क्या करता है, इन प्लेटों को क्या करता है, रप्चर करता है, यानी तोड़ देता है, ठीक है। तो इन प्लेटों को जब तोड़ेगा तो इन प्लेटों के जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे वह क्या हो जाएंगे, ऐसे करके हमारे हवा में क्या हो जाएंगे, ऐसे बिखर जाएंगे, ठीक है। यानी जो हमारे प्लेटों के टूटने से जो छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे वह क्या हो जाएंगे, हवा में बिखर जाएंगे। तो जो आपका पायरोक्लास्टिक मटेरियल होता है इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें आपका आता है स्टोन, स्टोन आता है, और आपका एसेस आता है, एसेस यानी जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, राख बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका ग्रेवल्स आता है, ग्रेवल्स आता है। ग्रेवल्स किससे बोलते हैं, जब आपका घर बनता होगा यानी मकान बनता होगा तो आपने गिट्टी देखा होगा, यानी बड़े बड़े चट्टानों को जब तोड़ तोड़ के छोटी छोटी चट्टाने गिट्टी के फॉर्म में उसे क्या कर दिया जाता है, बना दिया जाता है, उसी को ग्रेवल्स बोलते हैं। फिर क्या आता है, आपका टेफ्रा आता है, टेफ्रा। टेफ्रा क्या होता है, यह चट्टानों के टुकड़े होते हैं जो कि हमारे हवा में ऐसे क्या होते हैं, बिखरते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यह चट्टानों के टुकड़े होते हैं, टुकड़े होते हैं जो कि हवा में उड़ते हैं, जो कि हवा में मतलब उड़ते नहीं है, दिखते हैं, ठीक है, जो कि हवा में, चलो लिख ही लो, हवा में उड़ते हैं, ठीक है, हवा में, जो कि हवा में उड़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका पायरोक्लास्टिक मटेरियल क्या हो गया, उससे आपको समझना है कि पायरोक्लास्टिक मटेरियल होता क्या है। तो मैम जब भी हमारा मैग्मा आता है तो वह पहले इस प्लेट को क्या करता है, रप्चर करता है, और इस प्लेट के टूटे हुए भाग क्या होते हैं, बाहर आते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पायरोक्लास्टिक मटेरियल बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, आपका स्टोन होता है, एसेस होता है, ग्रेवल्स होता है, टेफ्रा होता है। टेफ्रा हमने बताया कि ये चट्टानों के टुकड़े होते हैं जो कि आपके हवा में ऐसे उड़ते रहते हैं वोल्केनिक इरप्शन के दौरान, ठीक है। तो ये बातें हमने समझ लिया। अब हमारा लास्ट में क्या आता है, मैग्मा। तो यहीं पर आप डायग्राम में ही लिख लें कि पहले हमारा क्या रिलीज हो गया, गैस आ गया, फिर हमारा पायरोक्लास्टिक मटेरियल आ गया, फिर अब हमारा लास्ट में क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा मैग्मा। तो जब हमारा अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है कि जब भी किसी क्षेत्र में आपका वोल्केनिक इरप्शन होता है तो सबसे पहले गैस आता है, फिर मैम हमारा पायरोक्लास्टिक मटेरियल आता है, यानी जो प्लेटों के टूटे हुए भाग होते हैं उन्हीं को पायरोक्लास्टिक मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने बोला कि लास्ट में क्या आता है, आपका मैग्मा आता है। तो जब मैग्मा हमारे पृथ्वी के सतह पर आएगा, देखो यहीं पे हम लिखते हैं, ठीक है। देखिए जब हमारे मैग्मा क्या होगा, मैग्मा
आपके पृथ्वी के सतह पे आएगा तो इसके सॉलिडिफिकेशन से क्या होंगे, लैंड फॉर्म्स बनेंगे। यानी जब इसका सॉलिडिफिकेशन होगा, सॉलिडिफिकेशन, तो इसके सॉलिडिफिकेशन से क्या बनेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स बनेंगे, जो कि हमें पढ़ना है आगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, आपका लैंड फॉर्म्स बनेगा, लैंड फॉर्म्स बनेगा। और आपको बता दें कि आपके मैग्मा के दौरान क्या होता है, हमारे बहुत सारे मिनरल्स आते हैं कहाँ पे, तो आपके पृथ्वी सतह के ऊपर पे बहुत सारे क्या आते हैं, मिनरल्स आते हैं। और इसके दौरान आपके एसेस भी आता है, यानी राख आता है। जब एसेस आएगा तो वहां की मिट्टी क्या हो जाएगी, वहां की जो मिट्टी है वो फर्टाइल हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखिए फर्टाइल सोयल हो जाएगा, फर्टाइल सॉइल हो जाएगा, जो कि क्या होता है, हमारे एग्रीकल्चर पर क्या करता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। तो ये बातें हमने देख लिया कि हमारे वोल्केनिक इरप्शन के दौरान क्या क्या चीजें हो सकता है, और उसके इम्पैक्ट को हमने देख लिया, यानी प्रभाव को देख लिया। तो पहला हमने क्या देखा कि वोल्केनिक एक्टिविटी जहां पर भी होता है मैम, सबसे पहले क्या होता है, गैस आता है। गैस में हमने देखा कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि आपका एक पॉल्यूटेंट होता है। पॉल्यूटेंट का मतलब क्या हो गया, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, ठीक है। फिर हमने क्या कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, यह एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या है, जिम्मेदार है। यह भी क्या है, इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट है। फिर हमने कहा कि जो आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और जो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड है, यह एसिड रेन कराते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारे ताजमहल का कलर है वह येलो हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं, मार्बल कैंसर बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा कि जो आपका H2O है, यानी जो वाटर वेपर है, इसके बारे में थोड़ा सा एक आपको नोट बनाना है, ठीक है। ये जो हमारा जल वाष्प है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि हमारे वोल्केनिक इरप्शन के दौरान हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस रिलीज होती है, तो वह होता है आपका H2O, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको लिखना ही जरूरी है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे लिख लीजिए, वोल्केनिक इरप्शन के दौरान, वोल्केनिक इरप्शन के दौरान, वोल्केनिक इरप्शन के दौरान, सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में H2O रिलीज होता है। H2O यानी जल वाष्प, जल वाष्प रिलीज होता है, ठीक है। या पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आता है, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आता है, ठीक है, आता है। तो आपको पता होगा कि जो हमारा वाटर वेपर होता है वह क्या करता है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन करता है। तो जहां पर भी वोल्केनिक इरप्शन होगा उस क्षेत्र में क्या होगा, बहुत तेजी से क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा, यानी बादल का निर्माण होगा, जिससे क्या होगा, आपके रेनफॉल भी उस क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। तो ये सारे क्या हो गए, इसके प्रभाव हो गए। फिर हमने कहा कि हमारे पायरोक्लास्टिक मटेरियल क्या होते हैं, तो हमने कहा कि जो हमारे प्लेटों के टूटे हुए भाग होते हैं, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसे बिखर जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पायरोक्लास्टिक मटेरियल बोलते हैं। पायरोक्लास्टिक मटेरियल में हमारा आता क्या क्या है, आपका स्टोन आता है, एसिस आता है, ग्रेवल्स आता है, टेफ्रा आता है। टेफ्रा क्या बोलते हैं, यह चट्टानों के टुकड़े होते हैं जो कि हवा में उड़ते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा मैग्मा, तो मैग्मा से क्या होता है, जब इसका सॉलिडिफिकेशन होता है तो डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स बनते हैं, जैसे कंपोजिट कोन क्या होता है, पैरासिटिक कोन क्या होता है, सिंडर क्या होता है, वो सारी बात बताएंगे, ठीक है। फिर हमने कहा कि इसके जब मैग्मा आता है तो बहुत सारे मिनरल्स भी आते हैं पृथ्वी सतह के अंदर से, ठीक है। फिर हमने कहा कि एसिस आता है, जो कि क्या करता है, उस क्षेत्र में फर्टाइल सोयल का फॉर्मेशन करता है। तो ये बात आपका हो गया क्लियर। अब हम लोग आते हैं अपने थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो वोल्केनिक एक्टिविटी होता है वह ज्यादा कहाँ पर देखने को मिलता है, और थोड़ा सा उस रीजन को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए वर्ल्ड का जो आपका 2/3 वोल्केनिक एक्टिविटी होता है वह कहाँ होता है, आपके पैसिफिक ओशियन में होता है, जिसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। उसे समझेंगे अभी, और मैप पर भी बनाएंगे कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आप नोट्स लिख लीजिए, नोट्स, नोट्स में क्या लिखना है कि वर्ल्ड का 2/3, यानी यहाँ पे लिखिए वर्ल्ड का, वर्ल्ड का 2/3 वोल्केनो पैसिफिक ओशियन में, पैसिफिक
ओशियन, ओशियन में आता है, आता है, जिसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए जिसे पैसिफिक, जिसे पैसिफिक, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। ठीक है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। ये जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है आपके मेंस में बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे हम इसका डायग्राम बना रहे हैं, तो आपको भी क्या करना है, थोड़ा सा इसका डायग्राम सीख जाना है, ताकि आप लोग क्या करेंगे, मेंस में इसका डायग्राम बना सकेंगे। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि वर्ल्ड का 2/3 जो ज्वालामुखी है वह कहाँ देखने को मिलता है, तो आपके पैसिफिक ओशियन में देखने को मिलता है, जिसे हम लोग पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। फिर जो आपका सेकेंड आ जाता है वह कहाँ देखने को मिलता है, आपके मेडिटेरियन सी में देखने को मिलता है। ठीक है, मेडिटेरिनियन आपके कहाँ देखने को मिलता है, मेडिटेरियन सी में देखने को मिलता है। और कहाँ देखने को मिलता है, मिड ओशियोनिक रीज में। मिड ओशियोनिक रीज क्या होता है, जब मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ाऊंगी तो वहां पर क्या करूंगी, आपको बता दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो मिड ओशियोनिक, मिड ओशियोनिक रीज। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि जो आपके प्लेट टेक्टोनिक मतलब कि जो आपके वोल्केनिक इरप्शन होता है, यानी हमारे विश्व का 2/3 वोल्केनो कहाँ है, तो पैसिफिक ओशियन में, जिसे क्या बोलते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या कहा, मेडिटेरियन सी, फिर आपके मिड ओशियोनिक रीज में। ये मिड ओशियोनिक रीज क्या होता है, थोड़ा सा उसको क्या करना है आपको, मतलब जब हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को कराएंगे तो वहां पे समझना है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा आपके पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का एक बार इमेज बता देते हैं, और आपको थोड़ा सा क्या करें, समझा दे रहे। ठीक है, तो देखिए पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को हमें समझने के लिए सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम, ठीक है, वर्ल्ड मैप का। तो यहाँ पे हम आपको डायग्राम बना रहे हैं। आपको पहले क्या करना होगा, डायग्राम बनाना होगा, और यहाँ से आपको गुजारना होगा। ये हमारा हो गया इक्वेटर। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा इक्वेटर हो गया। अभी हम इसके ऊपर का भाग बना रहे हैं। हमने क्या कहा, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को समझने के लिए हमें डायग्राम को बनाना होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया अफ्रीका, ये आपका यूरोप, यहाँ पे हमारा एशिया हो गया, और यहाँ पे हमारा क्या है, आपका ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पे हमारे जापानीज आइलैंड है, जापानीज आइलैंड, और यहाँ पे क्या है, हमारा फिलीपीन आइलैंड है। ठीक है, फिलीपीन। फिर यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, आपका नॉर्थ अमेरिका। देन हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका नॉर्थ अमेरिका। इसे भी मैं बहुत अच्छे से बना रही हूँ। देखिए, ठीक है, तो हमें क्या समझना है, आपके पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को समझना है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर होता क्या है, थोड़ा सा उसे क्या करना है, समझना है। हमने क्या कहा कि हमारे विश्व का 2/3 जो वोल्केनो है वह आपके पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में क्या होते हैं, आते हैं। तो यहाँ पे आपको एक याद होगा कि यहाँ पे हमारा एक माउंटेन क्या है, यहाँ पे हमारा एक माउंटेन है रॉकी। थोड़ा सा इसको मैं ऐसे कर लूं, यहाँ पे हमारा माउंटेन क्या है, रॉकी माउंटेन है। और रॉकी माउंटेन में क्या है, बहुत सारे वोल्केनिक पीक स्थित है, जैसे माउंट रैनियर हो गया, माउंट हुड हो गया, माउंट सस्ता हो गया, ये सारे। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, एंडीज पर्वत आ जाता है। इस एंडीज पर्वत में भी क्या है, बहुत सारे वोल्केनिक पीक क्या है, स्थित है। तो थोड़ा सा वोल्केनिक पीक का नाम हम लिख लेते हैं, वो वोल्केनिक पीक कौन कौन से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे है आपका माउंट रेनियर। थोड़ा सा पेन को मैं क्या करूँ ऐसे। ठीक है, माउंट रैनियर,
माउंट रैनियर है। और यहाँ पे क्या आ जाता है, माउंट हुड आ जाता है, माउंट हुड आ जाता है। यहाँ पे आपका माउंट सस्ता आ जाता है, माउंट सस्ता आ जाता है। ये सारे क्या है, हमारे वोल्केनिक पीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा अब हम लोग आते हैं कहाँ, अपने साउथ अमेरिका में आ जाते हैं। तो साउथ अमेरिका में अगर हम वोल्केनिक पीक की बात करें तो यहाँ पे आपको एक वोल्केनिक पीक देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है, माउंट कोटोपैक्सी। यहाँ पे क्या है, कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी। यहाँ पे क्या है आपका चिम्बो राजू है, यहाँ पे क्या है, चिम्बो, चिम्बो राजू, ठीक है। कोटोपैक्सी, चिम्बो राजू, ये सब क्या है, हमारे वोल्केनिक पीक है। फिर यहाँ पे क्या आ जाता है आपका ओजोस डेल स्लाडो, ओजोस डेल स्लाडो। फिर यहाँ पे क्या आ जाता है, माउंट एकांकागुआ, माउंट एकोनकागुआ, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, और ये तो सबको पता है ना, पैसिफिक आपका ओशियन है, कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारे वोल्केनिक पीक है, साउथ अमेरिका में बहुत सारे वोल्केनिक पीक है। और यहाँ पर आप लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं आपका अल्यूशियन ट्रेंच। अल्यूशियन ट्रेंच क्या होता है, यानी ट्रेंच से एक हमारा क्या निकलता है, आपका एक बोलते हैं कि क्या निकलता है, कॉन्सेप्ट निकलता है कि जहां पर भी ट्रेंच पाया जाएगा वहां पर क्या देखने को मिलेगा, आपका वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखिए आपके ट्रेंच का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब दो प्लेटें आपस में टकराती है और एक प्लेट क्या हो जाता है, हमारे नीचे की तरफ चला जाता है, तो उससे क्या होता है, यहाँ पे जो आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही क्या हो जाता है, आपका ट्रेंच हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेंच बोलते हैं। तो ट्रेंच बनने के लिए क्या होना चाहिए, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं और एक प्लेट क्या होता है आपका नीचे चला जाता है, तो क्या बनता है, आपके ट्रेंच का फॉर्मेशन होता है। और जब यह प्लेट नीचे जाता है तो यह नीचे जाकर क्या करता है, इस प्लेट का क्या होने लगता है, मतलब कि मेल्टिंग स्टार्ट हो जाता है, यानी यह पिघलना स्टार्ट होता है। और जब वोल्केनिक इरप्शन होगा तो फिर क्या होगा, यह मैग्मा हमारे पृथ्वी सतह के ऊपर आएगा। तो जहां जहां पर आपके ट्रेंच देखने को मिलते हैं वहां वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि आपके ट्रेंच बन कैसे रहे हैं, जब दो प्लेटें आपस में टकरा रही है, एक प्लेट नीचे चला जा रहा है, जो भारी प्लेट होता है वही नीचे जाता है, और जब यह नीचे जाता है तो इस प्लेट का भी क्या होने लगता है, मतलब कि यह पिघलना स्टार्ट होता है। और जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो यह भी क्या होता है, हमारे पृथ्वी सतह के ऊपर आता है। तो जहां जहां पर ट्रेंच देखने को मिलेगा, इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलता है कि वहां वहां पर आपको वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिलेगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा एल्यूशियन ट्रेंच, एल्यूशियन ट्रेंच है तो यहाँ पे भी वोल्केनिक इरप्शन होगा। और यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे है आपका जापान ट्रेंच, आपका यहाँ पे क्यूरिल ट्रेंच है, जापान ट्रेंच है, और यहाँ पे क्या है, फिलीपीन ट्रेंच है। तो इनका नाम लिख लीजिए, ठीक है, इनका नाम क्या है, एक बार यहाँ पे लिख लीजिए, ये हमारा क्यूरिल ट्रेंच हो गया, क्यूरिल ट्रेंच। और इसके नीचे क्या आ जाता है, हमारा जापान ट्रेंच आ जाता है, इसके नीचे हमारा जापान ट्रेंच आ गया। अब आपको पता चल गया ना कि जहां जहां पर ट्रेंच होगा वहां पर वोल्केनिक इरप्शन होगा। और यहाँ पे क्या है, आपका फिलीपीन ट्रेंच है, फिलीपीन ट्रेंच है। और ये हमारा क्या हो गया, अल्यूशियन ट्रेंच, इससे बोलेंगे अल्यूशियन ट्रेंच, ठीक है। ये हमारा हो गया अल्यूशियन ट्रेंच। तो ये जो आपका ये क्षेत्र दिख रहा है, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर बहुत से ऐसे कारण हैं जिससे क्या हो रहा है कि इस क्षेत्र में हमें वोल्केनिक इरप्शन ज्यादा देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि एक तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे प्लेट हैं, ये आपका न्यूजीलैंड हो गया और यहाँ पे तस्मानिया हो गया, ठीक है। एक तो क्या आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे प्लेटें हैं, बड़ी बड़ी छोटी छोटी, और एक आपको यहाँ पे ट्रेंच देखने को मिल रहा है। जहां पर भी ट्रेंच होगा वहां पे वोल्केनिक इरप्शन होगा ही होगा। और फिर हमने क्या कहा कि यहाँ पर बहुत सारे क्या है, आपके वोल्केनिक पीक स्थित है, जैसे माउंट रेनियर, माउंट हुड, माउंट सस्ता, कोटोपैक्सी, चिमोराजो, ओजोस डेल स्लाडो, माउंट एकोंकागुआ। तो यहाँ से भी क्या होता है, आपके वोल्केनिक इरप्शन होता है। तो इसलिए इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं,
पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, यानी इस पूरे क्षेत्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। और आपको एक बात याद रखना है कि हमारे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में जो हमारा ऑस्ट्रेलिया आता है वह क्या है, शामिल नहीं है। तो ये आपका क्षेत्र क्या कहलाता है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। क्यों? क्योंकि यहीं पर हमें क्या देखने को मिलता है, विश्व का 90% यानी वर्ल्ड का जो 90% वोल्केनो है वह कहाँ है, आपके पैसिफिक ओशन में है स्थित है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यही क्या है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। अब आपके प्री में तो ऐसा क्वेश्चन इतना बड़ा पूछेगा नहीं, आपके मेंस में क्या होता है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है और वहां पे वोल्केनिक इरप्शन क्यों इतना ज्यादा होता है, और भूकंप भी क्या होता है यहीं पर ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या है, प्लेटें स्थित है, इस कारण भी। ठीक है, तो ये आपने पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को देख लिया। अब हमें आना है कहाँ पे, तो अपने मैग्मा पर आना है। ठीक है, कि हमारी जो मैग्मा होती है वह कितने तरह की होती है। तो देखिए यहाँ पे लिखिए, जो आपकी मैग्मा होती है, यानी आपका टॉपिक क्या होगा, टाइप्स ऑफ मैग्मा। यानी अगर हम लोग मैग्मा की बात करते हैं, अगर मैग्मा की बात करते हैं तो वह कितने तरह की होती है, तो वह आपके दो तरह की होती है। एक होता है आपका एसिडिक मैग्मा और दूसरा क्या होता है, बेसिक मैग्मा। इन दोनों में अंतर हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एसिडिक मैग्मा, और यहाँ पे क्या लिखना है मैम, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेसिक मैग्मा, ठीक है, एसिडिक मैग्मा और बेसिक मैग्मा। अब थोड़ा सा इनके थोड़ा सा फीचर्स को समझना है कि आपका जो एसिडिक मैग्मा होता है इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, और जो आपके बेसिक मैग्मा होते हैं इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो देखिए, जो आपका एसिडिक मैग्मा होता है इसमें जो सिलिका कंटेंट होता है वह क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी इसमें सिलिका कंटेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, और यह क्या होगा, आपके कम गहराई पर पाया जाएगा, कम गहराई पर पाया जाएगा। और यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। और इसका नेचर कैसा होगा, तो नेचर में यह क्या होगा, चिपचिपा होगा, यानी यह क्या होगा, आपका चिपचिपा होगा, चिपचिपा होगा। जब यह चिपचिपा होगा तो हमारे पृथ्वी सतह के ऊपर क्या होगा, बहुत आसानी से नहीं आएगा, जिस कारण क्या होगा कि यह विस्फोट करते हुए आता है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि आपका सेंट्रल इरप्शन होता है। सेंट्रल इरप्शन का मतलब क्या हो गया कि जो हमारी मैग्मा है वो बहुत आसानी से नहीं निकल पाती है और एक बार में ही क्या करती है, विस्फोट करके ऐसे आपके बाहर निकलती है। तो इसमें क्या होता है, आपका सेंट्रल इरप्शन होता है। अब हमें आना है बेसिक मैग्मा पर। तो जो आपका बेसिक मैग्मा होता है इसमें क्या होता है कि जो हमारा सिलिका का कंटेंट होता है, सिलिका कंटेंट क्या होता है, आपका कम होता है। ठीक है, तो आपको मैं एक बात बता दूं कि जिस भी वस्तु में या चीज में आपका सिलिका कम पाया जाता है वह क्या होता है, फ्लूइड होता है, यानी तरल होता है। और जहां पर भी सिलिका का कंटेंट ज्यादा पाया जाता है वह कैसा हो जाता है, आपका चिपचिपा हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, आपके बेसिक मैग्मा में जो सिलिका कंटेंट होता है वह कम होता है और यह अधिक गहराई पर पाया जाता है, अधिक गहराई पर पाया जाता है। फिर हमारा थर्ड क्या आ जाता है, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर वह क्या होता है, बहुत अधिक होता है। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है आपका, बहुत ज्यादा होता है। फिर हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट, वह क्या होता है कि यह लिक्विड होता है, यानी यह क्या होता है, आपका लिक्विड होता है, यानी तरल होता है, जिस कारण क्या होता है कि यह हमारे पृथ्वी के सतह पे बहुत आसानी से आता है। तो इसमें क्या होता है, आपका फिजर इरप्शन होता है। फिजर इरप्शन क्या हो गया, यहाँ पे जो हमारा मैग्मा है वह क्या होगा, बहुत आसानी से आके क्या होगा, ऊपर की तरफ फैलता चला जाएगा, बहुत आसानी से आके ऊपर तक फैलता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यह क्या होता है, तरल होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजर इरप्शन बोलते हैं।
फिजर इरप्शन, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक केंद्र से क्या हो रहा है, इरप्शन हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल इरप्शन, सेंट्रल इरप्शन। अब थोड़ा सा इसके पॉइंट को याद रखना है कि हमारे एसिडिक मैग्मा और बेसिक मैग्मा में क्या डिफरेंट पाया जाता है। तो जो बातें हमने बताया है उसको ही ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग वोल्केनिक लैंड फॉर्म्स पर, कि आपके वोल्केनिक लैंड फॉर्म्स क्या क्या होते हैं। देखिए, वोल्केनिक लैंड फॉर्म्स, ठीक है। तो जो आपके वोल्केनिक लैंड फॉर्म्स होते हैं, यह भी कितने तरह के होते हैं, दो तरह का होता है। एक आपका इंट्रूसिव और एक आपका एक्सट्रूसिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं लिखना चाहूँ अगर, एक आपका क्या होता है इंट्रूसिव लैंड फॉर्म्स और दूसरा क्या होता है एक्सट्रूसिव लैंड फॉर्म्स। एक होगा आपका इंट्रूसिव इंट्रूसिव लैंड फॉर्म्स और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा एक्सट्रूसिव एक्सट्रूसिव लैंड फॉर्म्स, ठीक है। लैंड फॉर्म्स, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव दोनों का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा लैंड फॉर्म्स पृथ्वी सतह के अंदर बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रूसिव बोलते हैं। इसमें क्या क्या बनता है, आपका बैथोलिथ बनता है, बैथोलिथ आपका बनता है, लैपोलिथ लैपोलिथ आपका बनता है, लैकोलिथ लैकोलिथ। नाम को देखकर घबराना नहीं है, बहुत अच्छे से और आसानी से याद होगा, ठीक है। बैथोलिथ, लैपोलिथ, लैकोलिथ, फिर हमारा आ जाता है फैकोलिथ फैकोलिथ, और फिर हमारा क्या आ जाता है डाइक डाइक एंड सिल, ठीक है। ये हो गया हमारा इंट्रूसिव लैंड फॉर्म्स। अब आना है हमें एक्सट्रूसिव लैंड फॉर्म्स में। तो इसमें क्या क्या बनता है, आपका सिंडर कोन बनता है, सिंडर कोन बनता है, और क्या बनता है आपका कंपोजिट कोन बनता है, कंपोजिट कोन बनता है, और क्या बनता है आपका पारासिटिक कोन बनता है, पारासिटिक कोन बनता है, और हमारा क्या बनता है आपका सील्ड बनता है, सील्ड, और हमारा एक लास्ट में बन जाता है हॉट स्प्रिंग। ये हॉट स्प्रिंग क्या होता है उससे भी बहुत अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। हॉट स्प्रिंग। तो ये सारे जो लैंड फॉर्म्स है उससे हम लोग क्या करेंगे अब अगले क्लास में देखेंगे कि जो हमारे वोल्केनिक लैंड फॉर्म्स होते हैं वह कैसे कैसे बनते हैं और क्या क्या उनकी विशेषताएं होती है, वो सारी बातें, ठीक है। अब जो हमने पढ़ा है उसका एक बार क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ से रिवीजन कि वोल्केनिक एक्टिविटी जब होता है तो सबसे पहले क्या आता है, गैस आता है, फिर क्या आता है पायरोक्लास्टिक मटेरियल आता है, फिर क्या आता है मैग्मा आता है, मैग्मा लास्ट में आता है सबसे, ठीक है। तो हमने कहा कि गैस में कौन कौन सी गैसें आती है, इतने सारे गैस का हमने चार्ट बना दिया है, और इन गैसों का क्या इम्पैक्ट होता है हमारे एटमॉस्फेयर पे वो भी बातें हमने बता दिया है आपको, और पायरोक्लास्टिक मटेरियल क्या होते हैं वो भी हमने बताया है, मैग्मा क्या होता है वो सारी बातें हमने बताई। फिर हमने कहा कि हमारा सबसे ज्यादा वोल्केनिक इरप्शन होता कहाँ है, तो आपके पैसिफिक ओशियन में होता है, जिसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, जिसका हमने यहाँ पे इमेज बना दिया है, ठीक है। आपको भी इमेज ऐसा बनाना है। फिर हमने कहा कि हमारे टाइप्स ऑफ मैग्मा में हमें देखना है कि मैग्मा कितने तरह का होता है, उससे हमने देखा। फिर हमने देखा कि आपके वोल्केनिक लैंड फॉर्म्स क्या क्या होते हैं, और ये जो वोल्केनिक लैंड फॉर्म से इसे अलग क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये जो सेशन है आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। जैसा भी लगा होगा आपको थोड़ा सा कमेंट्स करना है कैसा लगा, ठीक है। तो सभी को जय हिंद, नमस्ते।